स्वागत है आपका। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखें और शायद आपको बहुत फ़ायदा होगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान तथा एसआई मात्रक बताइए। अब बच्चा क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का जैसे ही एसआई मात्रक सुनेगा तो सीधा कूलाम लगा देगा, लेकिन कूलाम आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान और जैसे ही आपको एसआई मात्रक पूछता है तो इसका मतलब होता है बेटा कि विशिष्ट आवेश का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और भट्टे में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है। तो बेटा निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? तो विशिष्ट आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा एम फोर द्रव्यमान हो जाएगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। भाग दे देंगे बेटा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से 19 में भाग दे देंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 से। ठीक है, अब बेटा भाग देना आपको ज़रूर आना चाहिए, कैसे भाग देते हैं। जैसे कि 10⁻31 ऊपर जाएगा बेटा तो प्लस का हो जाएगा, और जैसे ही 10⁻31 प्लस का हो जाएगा तो 10⁻⁻19 पहले से है इंटू 10⁻31 है। तो बेटा 31 में से 19 चला जाएगा, कितना बचेगा? तो बचेगा 10⁻12 बचेगा बेटा। तो मैंने 10⁻12 लिख दिया है, और 1.6 ऑप्शन में है। नीचे बचा है 9.1। बेटा दशमलव जैसे ही हटेगा तो ऊपर एक 10 बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। अब बेटा 10 तो बढ़ गया, 10 का गुणा फिर 1.6 में होगा तो 16 हो जाएगा, लेकिन बेटा 16 कभी 91 से कटता नहीं है। तो क्या करते हैं, 10 की पावर 12 में से एक पावर उधार ले लेते हैं, एक 10 उधार ले लेते हैं, और 16 का गुणा 10 में कर देते तो 160 हो जाता है। अब हम 91 से भाग दे देते हैं 60 में, 160 में। तो 160 में भाग देंगे तो 1.77 इंटू 10⁻11 आ जाएगा। और बेटा इसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति किलोग्राम। कैसे होता है? क्योंकि मैंने बताया था कि E/m होता है विशिष्ट आवेश का मान। ठीक है, तो ई मानी आवेश का हो गया कूलाम, और बटे एम द्रव्यमान क्या हो गया बेटा? किलोग्राम या किग्रा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे है बेटा आवेश का ऐसा मात्रक हमें पता है कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक की बात करें तो स्थित कूलाम होता है बेटा, और स्थित कूलाम से काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि ऐसा ही मात्रक से हमेशा छोटे ही होते हैं सीजीएस मात्रक। तो बेटा एक कूलाम में होते हैं 3 इंटू 10⁻9 स्थित कूलाम, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखें तो बेटा एक कूलाम में क्या होता है? 3 इंटू 10⁻10 स्थित कूलाम होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निर्वात की विद्युतशीलता। बेटा निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है यानी कि एप्सिलॉन नोट, ये हमेशा बीमाहीन राशि होती है। ठीक है, इसकी कोई बीमा नहीं होता है। ठीक है, विनिश्चित सूत्र नहीं बना सकते। ठीक है, सॉरी बीमाहीन राशि नहीं है, क्योंकि बना सकते हैं बेटा, हैं, क्योंकि हमें पता है बेटा एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर होता है कि नहीं? आपको पता होगा, क्योंकि कूलाम का नियम यही कहता है। तो हमें पता है कि 4 पाई का कोई भी बीमी सूत्र नहीं होता है, तो 4 पाई को हटाएंगे तो एप्सिलॉन नोट बटा इधर आ जाएगा, कि नहीं? और एफ नीचे चला जाएगा, जहाँ से हम बना लेते हैं इसका ऐसा ही मात्रक। ठीक है, पहले वीडियो में हमने बताया था, तो अगर नहीं पता है तो उसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसका मान जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता का वो होता है 8.85 इंटू 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बात करें पराविद्युतांक की, ये एक बीमाहीन राशि है बेटा। कौन सी? पराविद्युतांक की एक बीमाहीन राशि है, इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। यानी पराविद्युतांक के को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता ER भी कहते हैं, और ER बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब होता है बेटा माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नोट मतलब होता है बेटा निर्वात की विद्युतशीलता। यानी माध्यम की विद्युतशीलता में निर्वात की विद्युतशीलता से भाग दे देंगे तो हमें निकल जाती है, हमारी आ जाती है बेटा क्या? आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि तो मैंने के लिख दिया, तो इसका एप्सिलॉन नोट का बेटा के में गुण होगा तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नोट के हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा ई। ठीक, तो इस प्रकार ये संबंध पूछ सकता है
कि एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होता है, यहाँ एप्सिलॉन नोट नहीं है, एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन नोट की, ठीक है, ये संबंध होता है। तो वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। धातु का कितना होता है, अनंत होता है। जल का कितना होता है, 80 होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे है कि आवेशित कणों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत माध्यम, यानी परावैद्युत माध्यम भरा होने पर उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, तो घट जाता है, ठीक है, क्या होता है, घट जाता है। और कितना घट जाता है, तो 1/k हो जाता है, 1/k गुना रह जाता है, ठीक है। नाभिक के अंदर उपस्थित कणों प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच कूलाम के नियम के अनुसार प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। यानी हमें पता है कि प्लस प्लस के बीच, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या लगता है बेटा, प्रतिकर्षण बल लगता है। और हमको पता है कि नाभिक में, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन बहुत सारे हैं, तो इसके बीच में क्या प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि समान आवेश प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो कूलाम का नियम जो कहता है, कूलाम के नियम के अनुसार जो प्रतिकर्षण बल लगता है, तो बेटा इसमें कोई प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, ठीक है। जो कूलाम के नियम बताता है उस प्रकार कोई भी प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, क्योंकि नाभिकीय बल लगता है, नाभिकीय बल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे।